हेलो एवरीवन, फ्यू सेकंड्स में आपको फेडरलिज्म चैप्टर अपडेट हो जाएगा। उसमें से आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जब भी आपको लेक्चर 1 में चैप्टर की मीनिंग, चैप्टर का कंसेप्ट, चैप्टर किस बेस्ड है, इजीली क्लियर होगा। सो देखते जाइए। इसके बाद आपके पीडीएफ फॉर्म्स में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक्स करना एंड शेयर। ऑल राइट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस साइड उमंग गुप्ता। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 10th SST। तो बिल्कुल आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक अपडेट है, जिसमें PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। सो बेटर यही रहेगा, अगर आप नोट्स ओपन करके हमारी पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल फेडरलिज्म का कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। सो बेसिकली जिस बच्चे ने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस बच्चे को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आने वाला है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th, फेडरलिज्म। तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म आगे पढ़ेंगे। सो पहले हम टॉपिक चेक कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म देखेंगे, फिर हम इंडिया एज अ फेडरल कंट्री है या नहीं है इस चीज़ को देखेंगे। अगर येस तो हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया फेडरल कंट्री है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, उसके कुछ पार्ट्स, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया उसके कुछ पार्ट्स। तो जो बच्चे हमारे से ऑफलाइन ले रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि एक एक टॉपिक को हम लाइन वाइज क्लियर करेंगे कि बेसिकली ये चैप्टर के अंदर है क्या। तो सबसे पहले हम ये देखने हैं कि फेडरलिज्म क्या है, राइट। सो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। देखिए आप फ्रंट पेज पे बिल्कुल बॉटम पर देखिएगा। The vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies। देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में सबसे मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन से लेवल को कहा जाता है गाइस? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग को याद करो। क्लास मतलब चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था 2 लेवल, एक तो वर्टिकल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। सो यहाँ वर्टिकल लेवल को मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कहा गया है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, और इट इज़ मोस्ट कॉमनली रिगार्डेड एज फेडरलिज्म। और बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मोस्ट कॉमनली रिगार्डेड है फेडरलिज्म से। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म एक सिस्टम है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं, जहां गवर्नमेंट की पावर डिस्ट्रीब्यूट है, राइट, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मतलब मिलकर काम करना। फेडरलिज्म की हिंदी है संघवाद। गवर्नमेंट के सिस्टम को फेडरलिज्म कहा जाता है। और बेसिकली फेडरलिज्म में पावर डिवाइड हो जाती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं बिटवीन दी सेंट्रल अथॉरिटी एंड दी वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होंगी उन्हीं के बीच पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड अबाउट फेडरलिज्म। तो आइए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो आप सभी जैसा कि बहुत अच्छे से जानते हैं, गवर्नमेंट हर लेवल पे कंट्री में हर चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हमें मतलब फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन आस्क करना है गवर्नमेंट से लिए, तो हम साफ ये कह देते हैं यार गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो गवर्नमेंट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, यस। तो यहाँ फ्यू सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बाकी गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट जितने भी स्टेट में चल रही है, हर स्टेट का अपना एक एडमिनिस्ट्रिंग यूनिट होती है और अपनी डे टू डे लाइफ का एक रूल होता है। तो उसमें भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज़ दी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट एंटायरली पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ को समझना, बाकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
चलिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखते हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में हम ये देखेंगे देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फेडरलिज्म का सबसे सुनहरा और सबसे बेस्ट फीचर रहता है कि यदि कोई एक या एक से ज़्यादा लेवल को चूज़ हो या मिलकर काम करें, उसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं, राइट। सो अब आगे देखते हैं वन वन करके, हम वन बाय वन फीचर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फीचर इज दिस, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेचर, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स होते हैं, एवरी टायर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सब किसी का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब अपना क्षेत्र अधिकार होता है, राइट। जैसे लेजिस्लेशन सिस्टम अलग है, टैक्सेशन सिस्टम अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग है, ये सब। तो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। जितने भी गवर्नमेंट के टायर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, गारंटी लेती हैं कि हाँ हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया मिलेगी। हर अथॉरिटी में, मतलब सारी अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के पास। सेकेंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म, द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि दोनों को पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है और दोनों मिलके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट एक, मतलब कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो डिफरेंट लेवल ऑफ पावर है वहाँ पर भी कोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, राइट। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट का जानना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सबसे पहले जाना जाएगा। यस, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लोजली मेंशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस हैं हर लेवल पे क्लियरली मेंशन किए जाते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में। दी फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य ये रहता है सेफगार्ड, दूसरा यूनिटी, मतलब यूनिटी को प्रमोट करता है फेडरलिज्म सिस्टम, जस्ट बिकॉज फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी चीज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ही फेडरलिज्म कहा गया है, जब सारी सरकार मिलकर एक साथ काम करे, राइट। सो एट द सेम टाइम इट्स अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सेम टाइम पे भाई रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है। आइडियल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, राइट। सो फेडरलिज्म में ट्रस्ट होना भी बहुत कंपलसरी है और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेंशन की जाती है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बहुत अच्छे से ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सेम चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे।